हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? तो आज हम देखेंगे चैप्टर 10 क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर 10 सर्कल चैप्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में इसके एक या दो से तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। चैप्टर 10 आपने मतलब सर्कल चैप्टर आपने क्लास 9 में भी देखा होगा, लेकिन क्लास 9 के कुछ बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज़ होंगे और इसमें नया कंसेप्ट आया वो है टेंजेंट बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आसानी से समझने वाली चीज़ है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, मतलब ना बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत लॉजिकली मतलब लॉजिकली लगाना है आपको और कुछ करना ही नहीं है। बहुत मज़ेदार चीज़ें करेंगे अपन चैप्टर 10 में। इस वीडियो में शायद हो सके अपन पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे, इतना सिंपल टॉपिक है। तो देखते सर्कल 10, पहले बेसिक देखते हैं बेसिक में क्या है। तो बेसिक में आप देखिए, बेसिक में क्या कहना चाहते हैं। बेसिक तो पता ही आपको कि एक सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्कल के इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। सर्कल के पास एक ही सेंटर होता है, सर्कल के पास एक ही सेंटर होता है। सेंटर से इसका सर्कमफ्रेंस पर जो लाइन जाती है उसको बोला जाता है रेडियस, उसको बोला जाता है रेडियस। इधर रेडियस में आर से डिनोट कर रहा हूं, इधर रेडियस में आर से डिनोट कर रहा हूं। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, या तो इसको किसी भी दो पॉइंट को टच करने पे क्या मिलता है अपने पास, वो होती कॉर्ड, वो उसको बोला जाता है कॉर्ड। यानी कि इसमें इस पर्टिकुलर डायग्राम में पी क्यू क्या है मेरे पास, पी क्यू एंड ए बी क्या है मेरे पास, कॉर्ड। इनको क्या बोलूंगा मैं, कॉर्ड। ये दोनों क्या है मेरे पास, कॉर्ड है, कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। और अच्छे से लिखना तो D इक्वल टू 2 इंटू आर, डी इक्वल टू 2 इंटू आर। अब नई चीज क्या है, नई चीज है सीकेंट। तो सीकेंट क्या होती है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करे और निकल जाए, टच करते से निकल जाए वो, ये होगी सीकेंट मेरी। तो इस सीकेंट बाहर भी जा सकते और अंदर भी जा सकती, यानी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करेगी क्या, वो उसको बोलेंगे सीकेंट। मतलब कॉर्ड भी दो पॉइंट को टच करती है लेकिन वो इनसाइड द सर्कल। सीकेंट आउटसाइड भी कर सकती है। तो इसको नाम दे दो अपन, मान लीजिए इसको पी क्यू एक्स वाई नाम दे देते हैं, एक्स वाई नाम दे दिया सर्कल को, हाँ एक्स वाई नाम दे दिया। पहले रफली आप डायग्राम समझ लीजिए, डायग्राम के बाद मैं आपको बहुत अच्छी चीजें समझाऊंगा इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद। और अब क्या पढ़ना अपन को, अब पढ़ना है मेन चीज टेंजेंट। अब क्या पढ़ना है अपन को, मेन चीज टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करे, कट करे तो उसको बोला जाएगा टेंजेंट। तो जैसे मैं इधर पे लिख दूं मैं टेंजेंट, जैसे ये बन गई मेरी टेंजेंट, ठीक है। सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट नहीं कर रही, टच कर रही है, तो उसको बोला जाएगा टेंजेंट, उसको बोला जाएगा टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का नाम दे दीजिए क्या, इस टेंजेंट का नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस नाम दे दीजिए। और जहां पे टच करती है तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ अच्छे से लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे यूज करके अपन को बेसिक थ्योरम समझनी है। तो थ्योरम अपन समझते हैं थ्योरम वगैरह क्या होती है, लेकिन आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो हमको पी क्यू क्या है मेरे पास, कॉर्ड है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन बोली जाती है उसको बोला जाता है रेडियस। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करती है उसको बोला जाता है कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके बाहर निकल जाए कोई लाइन तो उसको बोला जाएगा सीकेंट, और आर एस क्या है मेरे पास, टेंजेंट है। इसको आर एस क्या है मेरे पास, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट क्या होती है, किसी भी एक पॉइंट को टच करती है और जिसको वो टच करती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा। टेंजेंट एक पॉइंट पे कट करे तो उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए इधर पे इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा टेंजेंट वगैरह क्या होता है, सेकेंड वगैरह क्या होता है, ये सब अपन ने देख लिया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एक ही पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे कट करनी, एक ही पॉइंट पे। तो एक पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट, किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को अपन एक पॉइंट मान सकते हैं। इधर पे भी हो सकता है, इधर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है वो तो। यानी कि सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट पास हो सकते हैं, सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं अपन को। लेकिन टेंजेंट क्या होगा,
एक ही पॉइंट पे कट करेगा। मान ली इधर पे कट करा तो ये ऐसा जाएगा जी, इधर का टच करके जाएगा, इधर पे टच करा तो इधर पे ऐसा जाएगा, इधर करा तो इधर पे ऐसा जाएगा। मतलब एक ही पॉइंट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, पॉइंट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्कल की टेंजेंट की डेफिनेशन हो गई। सेकंड की डेफिनेशन, सेकंड मतलब क्या होता है, एक लाइन जो सर्कल को मिनिमम 2 पॉइंट पे काटे, मिनिमम 2 पॉइंट पे, मतलब कट करती हुई चली जाए, क्या हो, कट करती हुई चली जाए। तो उसको नाम दे दो एक्स वाई, नाम दे देते अपन, ठीक है। इसको नाम दे दो पी क्यू, नाम दे दो टेंजेंट को, अपन ने बोल दिया पी क्यू बोल दिया। इसको आर एस नाम दे दो, इसको ए बी नाम दे दो, ऐसे नाम अपन ने दे दिया। अब जो समझने वाली बात है वो है, ये है नोट पॉइंट है, द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड वेयर द टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। कोइंसाइड का मैथ में मतलब होता है एक ही लाइन सेगमेंट में होना चाहिए वो पॉइंट, एक ही लाइन सेगमेंट के अंदर वो पॉइंट आए तो उनको बोला जाएगा कोइंसाइड। मतलब कि ये लाइन सेगमेंट है, इस पे पॉइंट है ए बी सी, इसको मान लो, तो ये तीनों पॉइंट क्या कोइंसाइड पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट क्या बोलेंगे अपन, कोइंसाइड बोलेंगे। तो वैसे ही मान लीजिए एक्स वाई है, एक्स वाई किसी 2 पॉइंट पे टच कर रही है, इन दोनों पॉइंट पे टच कर रही है, मान लो सीडी पॉइंट पे टच कर रही, सर्कल को सीडी पॉइंट पे टच कर रही है। अब मैं सीडी पॉइंट को ऊपर ले जाऊंगा, सीडी पॉइंट को क्या ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा। तो जैसे सीडी पॉइंट को ऊपर ले जाऊंगा तो एक टाइम बाद क्या होगा, देख इधर से डिस्टेंस कम होती जा रही, इधर से डिस्टेंस कम होती जा रही, सेंटर पे इस पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो यानी कि सीकेंड को क्या कहूंगा मैं, सीकेंड को एक स्पेशल केस, टेंजेंट का एक स्पेशल केस है सीकेंड का स्पेशल केस है, जहां पे जो 2 पॉइंट टच कर रहे हैं सर्कल को वो एक साथ मिल जाते हैं, वो एक साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। द टेंजेंट ऑफ द, हाँ अब देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है, इधर पे देखिएगा ढंग से अच्छे से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे वो इसी पे बेस रहेंगे। मान लीजिए अपना टेंजेंट है, ठीक है जी, अपना टेंजेंट है। अब मैं क्या बोलूंगा, ये क्या था इनसाइड, ये क्या था इनसाइड एरिया, और बाहर वाला क्या हो जाएगा, बाहर वाला क्या हो जाएगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे मान लीजिए इधर पे मैंने इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए पॉइंट पे, हाँ एक्सटर्नल से मैंने ए पॉइंट बनाया, तो सर्कल को कहां पे टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है, यहां पे मान लीजिए बी पे टच कर रहा है, तो ए बी क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ए बी क्या हो जाएगी मेरे पास, ए बी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ऐसा आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए ये सर्कल है मेरा, ये टेंजेंट है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है टेंजेंट, इसको नाम दीजिए ए बी, इसको बोल दीजिए सी। तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, ए सी प्लस सी बी। अब क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ए सी प्लस सी बी, ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 10 पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 10.1। 10.1 करने से पहले आप ये एक थ्योरम समझिए। एक अगर टेंजेंट, एक टेंजेंट बनाया अपन ने सर्कल, एक टेंजेंट बनाया सर्कल पे, तो सर्कल पे इधर पे मान लीजिए अपन ने सेंटर ओ बनाया, हाँ सेंटर ओ से अपन ने क्या करा, लाइन ज्वाइनिंग करी टेंजेंट पे, लाइन ज्वाइनिंग करी टेंजेंट पे, तो वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है, ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। मान लीजिए ठीक है, अपन को प्रूफ करना है, इतना समझ में आया, ये था स्टेटमेंट का मतलब। तो मान लीजिए टेंजेंट नाम दे दिया अपन ने, ए बी नाम दे दिया, ठीक है ए बी नाम दे दिया। अब ओ से फिर अपन ने क्या करा, टेंजेंट के बाहर ओ से टेंजेंट पे एक लाइन बनाई, ठीक है ओ से टेंजेंट पे एक लाइन बनाई। तो मान लीजिए सी ओ डी पे, सर्कल को डी पॉइंट पे कट कर रही है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट को कहाँ पे कट कर रही है, सी पे, मतलब टेंजेंट को कहाँ पे कट कर रही है, सी पे कट कर रही है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं, इधर पे देखिए अपन को क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ क्या करना है अपन को कि ओ, इसको नाम दीजिए पी, हाँ इधर पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे पी है, तो ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, हाँ ये अपन को करना है, प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन से देखिए, इधर पे देखिए दिख रहा है ना अपन को, ओपी इक्वल टू ओडी है, ओपी इक्वल टू ओडी है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है रेडियाई ऑफ सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, ओपी इक्वल टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, ओपी इक्वल टू ओडी है। और देखिए और क्या दिख रहा है, ओसी देखिए, ओसी को क्या लिख सकता हूं मैं, ओडी प्लस डीसी, ओडी को ओडी प्लस डीसी, ठीक है इतना लिख सकता हूं। यानी कि मुझे समझ में आया ओसी क्या है, ओडी प्लस डीसी है, ओसी ओडी प्लस डीसी मतलब ओडी, ओसी और ओडी तो बराबर है, सॉरी ओडी और रेडियस, ओडी और ओपी क्या बराबर है, या फिर ओसी को मैं लिख सकता हूँ
ओडी की वैल्यू क्या है, ओडी की वैल्यू ओपी भी है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ओपी प्लस डीसी। ठीक है, यानी कि ओडी और ओपी क्या रेडियस है, ओडी और ओपी क्या रेडियस है, रेडियस में कुछ ऐड करने पे मेरे पास ओसी आ रही है, रेडियस में कुछ ऐड करने पे मेरे पास ओसी आ रही है, तो इससे मैं क्या लिखूंगा कि ओसी क्या है, ग्रेटर देन है ओडी के, ओसी क्या ग्रेटर देन है ओडी के। अगर ओसी ग्रेटर देन ओडी के तो ओसी ग्रेटर देन होगा किसके, ओपी के भी ग्रेटर देन होगा, है ना। और इसको उल्टा करके कह सकते हैं ओपी स्मॉलर देन ओसी के, ओपी क्या स्मॉलर देन ओसी के। ठीक है, इतना मैंने लिखा, इसका मतलब प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ कि ओ से सी पे कोई सी सेंटर से कोई सी भी लाइन ज्वाइन करूंगा मैं, सेंटर पे कोई सी भी लाइन ज्वाइन करूंगा वो हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी। मतलब कोई सी भी लाइन ज्वाइन कर दी आप सेंटर पे, सेंटर पे आप कोई सी भी लाइन ज्वाइन कर दीजिए, सेंटर से आप टेंजेंट पे कोई सी भी लाइन ज्वाइन कर दीजिए, वो हमेशा रेडियस से क्या आएगी, बड़ी आएगी, रेडियस से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि इधर पे देखिए, इससे मैं क्या बोलूंगा मैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इससे अपन क्या बोलेंगे, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी के। रीजन क्या बोलेंगे, ओ से कोई सा भी पॉइंट मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ठीक है एक्स वाई मान लीजिए, तो ओपी क्या आएगा, ओपी स्मॉलर देन आएगा, ओ एक्स के भी स्मॉलर देन आएगा, ओपी स्मॉलर देन क्या आएगा, ओ वाई के भी स्मॉलर देन आएगा। अगर स्मॉलर देन आ रहा है, स्मॉलर देन आ रहा है, स्मॉलर देन का मतलब क्या होता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए आप, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, पी पे बन रहा है, पी पे बन रहा है, तो पी के सामने वाली साइड क्या होनी चाहिए, सब बड़ी होनी चाहिए, सब बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि ओपी ओ एक्स के भी, ओपी क्या स्मॉलर देन ओ एक्स के, ओपी क्या स्मॉलर देन ओ वाई के। तो इससे अपन को पता चला कि ओपी इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। यानी कि ओ से अपन कोई सी भी लाइन ज्वाइन कर दे, वो सब क्या आएगी ओपी से, वो उन सब से ओपी क्या रहेगी, छोटी रहेगी, उन सब से ओपी क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि P इज परपेंडिकुलर टू ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, जिसका प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 के 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को अपन एक साथ करेंगे सॉल्व, मतलब एक ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन एट कितने पॉइंट पे एक टेंजेंट किसी भी सर्कल को टच करता है। तो टेंजेंट किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, एक ही पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। कोई सा भी टेंजेंट बना दीजिए आप, ऐसे इधर पे टेंजेंट बनाया, वो हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करे तो उसको सीकेंट बोला जाएंगे, फिर उसको अपन सर्कल नहीं बोलते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। और ऐसे इधर पे अच्छे से लिख देता हूँ, CANT सीकेंट। ठीक है, CANT सीकेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन, सीकेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, सीकेंट। ठीक है, इधर पे सीकेंट। थर्ड देखिए, अ सर्किल डैश हैव पैरेलल टेंजेंट, तो सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट, अगर एक इधर है तो एक उसके सामने होगा, बाहरी होगा, तो ऐसा जाएगा। या फिर मान लीजिए एक इधर है, ऐसा है, तो फिर उसके एक सामने होगा। ठीक है, इस टाइप के इन सब का मतलब इन ये दोनों क्या पैरेलल नहीं है अभी, तो अपन को पैरेलल बनाने के लिए इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इधर पे अच्छे से बना देता हूं मैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर किसी भी ऐसे इसी की भी एक रैंडम पॉइंट में मान लीजिए। तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, 2 ही हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे। हाँ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज कॉल्ड द सर्किल, मतलब सर्किल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या होता है, सर्किल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोला जाता है उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट मतलब एक दूसरे पे मिल रहे हैं, वो एक दूसरे पे मिल रहे हैं, सर्किल और टेंजेंट। अब देखते थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी सर्कल है। तो सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो सर्कल के हो सकते हैं इन्फिनिटी टेंजेंट। सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखते, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लिया। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड से अपन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लगी, जो तो अपने थ्योरम पढ़ी ना, इसके जस्ट पहले जो अपने थ्योरम पढ़ी है उसी का यूज करके अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल है, लेकिन ना उसकी लैंग्वेज समझना थोड़ी मुश्किल आएगी आपको।
पर आप देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन भी लिए हैं, लेकिन ऑप्शन देखते हैं अपन क्या होंगे। अ टेंजेंट पी क्यू, जैसे सबसे पहले एक सर्कल बना दीजिए। जब भी ऐसे टेंजेंट के क्वेश्चन आए तो हो सके तो टेंजेंट अपन को नीचे की तरफ लेना। हाँ, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो इधर पे कहीं है ना सेंटर है, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इधर पे टेंजेंट बना दिया अपन ने, ठीक है। ओ से क्यू तक की डिस्टेंस दी है 12 सेंटीमीटर। तो इधर पे क्यू पॉइंट है और इधर पे पी पॉइंट होगा, क्योंकि बोला गया ना टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। तो पी किसका पॉइंट है, सर्कल का पॉइंट है, ठीक है। और ओ क्यू कितनी हुई मेरी, ओ क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और ओपी कितनी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ओपी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अपन को निकालनी क्यूपी की वैल्यू, तो ओपी हो गई 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। और ओ क्यूपी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल क्यू पी ओ, ट्रायंगल क्यू पी ओ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसपे एंगल पी कितना है, एंगल पी है 90 डिग्री। तो अपन क्या लगेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जैसे अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगे तो क्या हो जाएगा इधर से, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और क्यूपी का स्क्वायर अपन को क्यूपी फाइंड करना है। तो इधर से इक्वेशन क्या आएगी 144 इक्वल टू 25 प्लस क्यूपी का स्क्वायर, ठीक है। क्यूपी का स्क्वायर इधर पे साइड में लिख रहा हूं मैं इधर। तो इक्वेशन क्या बनी मेरे पास 144 इक्वल टू 25 प्लस क्यूपी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू क्यूपी का स्क्वायर। अब तो बहुत ही सिंपल है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाए अपन ने, तो कितना आ गया 119 इक्वल टू क्यूपी का स्क्वायर। क्यूपी का स्क्वायर 119 है, तो क्यूपी कितना होगा, तो क्यूपी हो जाएगा मेरे पास रूट के अंदर 119, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 119, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही बच्चों जैसा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा अपन को कि एक सर्कल की दो पैरेलल लाइन बनानी है, एक होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए सीकेंट। बड़ी बात है क्या इसमें, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इधर पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ मैं। हाँ, एक सर्कल बना दिया मैंने, एक टेंजेंट बना दिया, ये मेरा एक टेंजेंट बन गया, इसको नाम दे दो ए बी। इसके पैरेलल अपन को लाइन बनानी है, तो इसके पैरेलल लाइन बनानी, वो क्या होनी चाहिए सीकेंट होनी चाहिए। तो सीकेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे और बाहर निकल जाए। तो इधर पे अपन ने सर्कल के दो पॉइंट पे कट करा दिया और बाहर निकाल दिया, तो इसको मान लो पी क्यू मान लो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देखा एक्सरसाइज 10.1 तक अपन ने कंप्लीट करी है। एक्सरसाइज 10.1 10.2 की वीडियो अपन 10.2 को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हम प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाएंगे आपको, तो आपकी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।